ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मंथन प्रतिदिन साय 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, जिसमें हम सबसे पहले अव्यक्त मुरली का मंथन करते हैं। आप भी इस मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। गूगल मीट पर साथी बनने के लिए उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। YouTube पर भी लाइव हो सकते हैं। गूगल मीट में आप सामने कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं, YouTube पर देख सकते हैं। यदि आप कुछ लिखेंगे चैट बॉक्स में तो उसका आंसर दे सकते हैं, परंतु जब उसे देखेंगे। इसके साथ यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप सामने जिस वीडियो को देख रहे हैं उसकी नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और सबसे बेस्ट है, उसके बाद आपको ब्रह्मा कुमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है। उसमें ब्रह्मा कुमारी BK ओम शांति www 3 टाइम लिखेंगे ब्रह्मा कुमारी BK ओम शांति.com, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है। उसमें कोई स्पेस नहीं और कोई जो है बड़ा छोटा नहीं, सारे स्मॉल लेटर्स। ब्रह्मा कुमारी BK ओम शांति.com लिखेंगे तो आपके सामने ऐसा खुल के आएगा और उसे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर आएंगे जहां लिखा है वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। ईश्वरीय ज्ञान के घर में आपका स्वागत है। और होम में आएंगे तो आपको मिलेगा परम पिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार। पढ़ने के लिए जो विधियां हैं उनको यहाँ दिखाया गया है। पहली विधि है, आज का YouTube पर जाएंगे, YouTube पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा YouTube चैनल पर आ जाएंगे। जहां आप इसे क्लिक करेंगे तो आप लाइव जुड़ सकेंगे। और लाइव जुड़ने के बाद आप यदि उस टाइम लाइव नहीं है तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे वहां पर सारे वीडियोस दिखाई देना शुरू कर देंगे। जितने भी वीडियोस अब तक अपलोड हुए हैं वो आप सामने देख सकते हैं, जितने भी आप वीडियोस जो है ना अपलोड हुए। और वीडियो में आप जानते हैं कि आप साथ के साथ पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और यदि आप PDF मुरली चाहिए तो आप किसी भी लैंग्वेज में PDF मुरली ले सकते हैं, उसको लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसके साथ आपको अव्यक्त मुरली लाइव जुड़ना चाहिए तो यहाँ से आप लाइव जुड़ सकते हैं। गेटिंग रेडी, रेडी टू ज्वाइन। और उसके बाद हमारे पास आता है, आपको अव्यक्त मुरलियाँ चाहिए तो अव्यक्त मुरलियाँ शुरू से लेके लास्ट तक 1969 से लेके 2017 तक सभी अव्यक्त मुरलियों को यहाँ से आप ले सकते हैं। आप इन मुरलियों में जो हमने वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और मुरलियों को अलग से भी पढ़ सकते हैं। सारी अव्यक्त मुरलियाँ आपके पास उपलब्ध हैं। आप इनको बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं।
और ये जो प्लेलिस्ट दी हैं इनमें आप वीडियो भी देख सकते हैं और उसका टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। और अपने बाबा के घर को खोजने के लिए ये लिंक बहुत अच्छा है। जब भी आप इस कहीं जाना चाहें, कहीं पर भी सेंटर ढूंढना हो तो इस लिंक को क्लिक करेंगे, नियर मी में देखेंगे, आपको अपने आसपास सभी सेंटर जितने भी हैं वो दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आप अपने समीप के सेंटर्स ढूंढ सकते हैं और वहाँ बाबा के घर में जा सकते हैं। अच्छा, और किसी को भेज भी सकते हैं, ताकि कोई पूछता है कि हम तो वहाँ रहते हैं, वहाँ सेंटर कहाँ है, तो उसको सेंटर ये लिंक भेज देंगे तो वो अपने आप ही सेंटर पर पहुँच जाएगा। अच्छा, आज की अव्यक्त मुरली बाप दादा की चाहना, ये 16 नवंबर 1995 को चलाई थी। बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। हमारा किसी भी चीज में अटैचमेंट नहीं, अपने आप को डिटैच करें किसी भी चीज से, पहले देह से संबंधित व्यक्तियों से और देह से संबंधित वस्तुओं से, एक एक चीज से अपने आप को डिटैच करना। लगाव मुक्त वर्ष के रूप में सारा वर्ष ये पुरुषार्थ करना है कि हमें किसी भी चीज से अब मोह नहीं, किसी भी चीज से हमें मोह नहीं, इस रूप में मनाना। आज बाप दादा सब सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए। किनसे मिलने आए हैं? जो अपने बाबा के स्नेही सहयोगी बच्चे। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार, लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों को के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। अमृत वेला क्या है? सारे दिन का आदि का समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता। मतलब बाबा का प्यार जिसके दिल में समाया हुआ है उसे और कोई दुनिया का चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान मान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। आदिकाल मतलब सवेरे जब उठते हो, अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते।
उठे, आलस से थोड़ी देर बैठे, बाबा की शक्ल देखी, मूर्ति देखी, चलो ठीक है बाबा आज काम बहुत है, हाँ अच्छा, पर तो अपने काम में ऐसे उलझ जाते हैं, बाबा के प्यार को अपने में समझाया नहीं, अपने में समझा नहीं, धारण किया नहीं, तो फिर कोई ना कोई माया किसी न किसी रूप में सारा दिन उसके पास अपनी जगह बनाती रहेगी। अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है, और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा ना कोई, ये दिल से कहते हो या मुख से, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे, एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी, मिट्टी में जाए? मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है? हीरा है या मिट्टी? मिट्टी है। तो मिट्टी से खेलते हो ना, आदत पड़ी हुई है, इसलिए व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे किसी विशेषता से, चाहे कोई गुण से। कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं, स्नेह नहीं, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाता है, तो ये तो होता है बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है। कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, अच्छा है वो ठीक है, लेकिन जब कोई विशेषता को देखते हैं, गुण को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं। ठीक है, उसमें ये विशेषता है, वो सेवा बहुत अच्छी करते हैं, परंतु उसको ये सेवा दी किसने? उसको ये विशेषता मिली कहां से? ये साथ में याद रखें कि उसके अंदर वो बड़ा लवफुल है, बड़ा सहयोगी है, बड़ा स्नेही है, बड़ा जो है ना क्या कहते हैं सेवाधारी है, परंतु उसको ये भाग्य दिया किसने? ये भी साथ में याद करना चाहिए। वे व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, या वे विशेषता ज्ञान से ही ले आता है। ईश्वरीय सेवा की विशेषता ज्ञान में नहीं हो सकती।
ईश्वरीय सेवा की विशेषता किसमें नहीं हो सकती? अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। मान लो कोई अज्ञानी आत्मा है और उसमें उसको सबसे स्नेह रहता है। अब तक उसका स्नेह कैसा भी रहा हो, उसका आधार देह अभिमान है। अब वो सबसे प्यार करता है, बाबा का बच्चा बन गया है, परंतु वह आत्म अभिमानी नहीं बना, तो वह स्नेह भी जिस्मानी है और वो स्नेह अच्छा गुण नहीं, वो विकार है। देह वाला स्नेह विकार है। मतलब अभी वो स्नेह करता है, स्नेह तब भी करता था, परंतु अभी तक उसका स्नेह देह अभिमान वाला है। अब वो बाबा का बच्चा बन गया है, तो उसके स्नेह का आधार भी चेंज होना चाहिए। यदि आधार चेंज नहीं हुआ तो वे स्नेह नहीं है, तो वे उतनी सेवा फिर नहीं कर सकेगा। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। नेचुरल गुण में भी ज्ञान तो भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का है चाहे सेवा का है, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा? अटैचमेंट आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी का लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है। फिर बाप को भी समझाने लगते हैं, कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया, आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में हैं। इतना मोटा ताजा सुंदर शरीर है और शरीर से सब करना है चलना है, तो हम हैं साकार और आप हो आकार निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना, जिसके साथ कोई बात सलाह कर सके। आपके साथ सलाह करते हैं, आप दिखाई देते नहीं हो, और बहुत अच्छा बहुत नहीं तो एक तो चाहिए ना, तो बहुत सारे नहीं, कम से कम एक तो चाहिए जो कभी रोटी पानी बना दे, बीमार हो तो पानी पिला दे, दवा दारू ला के दे दे। आप तो आएंगे नहीं बाबा, कैसे लाएंगे हमारे लिए? दवाई लानी हो, कोई स्थूल सेवा करनी हो, तो कोई तो चाहिए ना जो साथी सहयोगी हो, जो थोड़ी सेवा करे। देखना बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए, एक बाबा चाहिए बस। तुम्हें एक दुनिया वाला कोई स्थूल साथी नहीं चाहिए। कौन चाहिए? एक चाहिए, और वो चाहिए जो घर तक
पाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बात आ जाती है, मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते हैं तो योग भी नहीं लगता है। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें जब मन नहीं लग रहा, मन भारी है और योग लगता नहीं, तो क्या करें? उल्टी नहीं करें, उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए ना। तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर। और आप सभी, अब आप सभी मन के डॉक्टर। आज आप किसके डॉक्टर बन गए हो? मन के डॉक्टर। ये तो हुआ तन का डॉक्टर, आप सभी मन के डॉक्टर। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया। अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करे? बाबा के सामने उल्टी करे, बाबा के कमरे में जाकर करें, कमरे में उल्टियां करके आवें। सोचो, बाप के आगे उल्टी करेंगे? नहीं तो बताओ कहाँ करेंगे? कोई तो स्थान बताओ ना। कोई स्थान तो बताओ ना। कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए जरूर। बाबा को सुनाए। अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करे? कई बच्चों की कंप्लेंट, ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया। फिर क्या करें? फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, जरा भी खाली नहीं, तो कभी भी किसी भी तरह लगाव या स्नेह जाने से।
किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। कई कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा लगता, तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? अच्छा लगता है, इसको कौन सी लाइन कहेंगे? अच्छा लगता है तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दें? अच्छा लगता है तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दें कि अच्छा भल लगे, लगाव नहीं है। उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना, वो अच्छा लगता है तो ये छुट्टी दे। तो ये छुट्टी दें, उनसे सेवा कराना व अच्छा लगता है। तो जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए, अभी संपूर्ण तो बने नहीं है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए। थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए, वो हाथ उठाएं। जो कहते हैं थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए, वो हाथ उठाएं। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं क्योंकि शर्म आएगी ना। लेकिन अगर आप समझते हैं कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिखकर दे दें। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें तो फिर टाइम चाहिए। चिट्ठी में लिख कर दो बस, तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करें और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं ना, और सभी का वीडियो निकल रहा है। यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसे भेजेंगे कि आपने ना किया था फिर क्यों किया? भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? थोड़ा पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का। उस दिन भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है, तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाया, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे वो 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट।
चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है। लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सब ने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन बना लेंगे। तो ये संकल्प है या बाप को करना है। पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या बाप को करना है। बाप के साथी हैं, थोड़ा सा हाथ ऐसा रख देते हैं तो वे चतुराई करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने। चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं। यूज करो और यूज करना और चीज और लगाव अलग करना अलग। यूज करना और चीज है और लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा लगाव मुक्त और लगाव मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं। तो ये तो फंक्शन करना चाहते हैं ना, तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। फिर ये तो नहीं कहेंगे कि हम ये जानते हैं। कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय जैसा पहाड़, कभी पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ के ऊपर जाए। पहाड़ से भी किनारे निकल जाए, इतनी बड़ी समस्या। इतनी हिम्मत है। पहले टीचर्स बोलो, स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारी टीचर को बाप दादा कहता है। टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी ही है ना, क्योंकि आगे चलकर
आगे चलकर क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म धर्म आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। जब आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो गाली किस किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण? भारत नहीं तो कोई बड़ी आयु वाले साथ ही होंगे। नहीं तो कोई बड़ी आयु वाले को की भी हिम्मत नहीं थी। जो बाप, हमारा बाप, ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई अंगुली उठाए, इसलिए ऐसी पर्सनालिटी थी, लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। और इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। और इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते नहीं। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठे रहें परंतु आग ना लगे। आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना, जो युगल है वो हाथ उठाओ। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे। वर्ल्ड की चैलेंज है ना, सारे विश्व का।
सारे विश्व को आप लोग भाषण में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा बन नहीं सकती। तो पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन नहीं सकती। पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा। पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते। ये आप सबकी चैलेंज है ना, जो युगल समझते हैं कि मेरी ये आत्मा चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। जो युगल समझते हैं कि मेरी यह चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, एक ही ग्रुप में साथी हो, तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त का किया है ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा। क्रोध इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया, फिर भी चाहे देश चाहे विदेश, जिन्होंने अटेंशन रखा है, फिर संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव कराया। अनुभव प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया। प्रैक्टिकल में बाबा ने अनुभव करके दिया। प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया। उन सबको बाप दादा पदम गुणा से भी ज्यादा मुबारक देते। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले हैं चाहे देश वाले हैं, सबको बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ ही मधुबन में लाते हुए हर एक
अभी सबका क्वेश्चन है, मधुबन में है, तो सभी ने ये अनुभव किया, तो क्या किया? सहज अनुभव हुआ या मेहनत करनी पड़ी? जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली। तो ऐसे ऐसे नहीं संकल्प किया और 1 साल तो क्रोध का खत्म हो गया, नहीं। उस ढाई 1 साल तो क्रोध का खत्म आया। कभी ये भी अभी अभी तो फ्री है, या अभी तो फ्री है, लेकिन अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो अटैचमेंट है उससे कोई छेड़ता है तो मुझे पता लगता है, हर एक को पता। क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों? क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप समझते हो और वो पूरा नहीं हो, इसलिए जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूरा नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध आता है। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं वो चाहे उल्टे हैं चाहे सुलटे, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होता है, हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारे भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता। चलो महाक्रोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने क्या किया, चिड़चिड़ापन भी किया ना, तो उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे। तो वही पवित्रता तो बैठी। तो वे पवित्रता नहीं हुई ना। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है। मुख से भी क्रोध होता है, हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना वे भी हुआ महाक्रोध, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार, स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर ये नहीं सोचो, ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है,
लेकिन क्यों क्या मैं नहीं जाऊं। नहीं तो ईर्ष्या घृणा ये एक साथी आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो ये भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए नहीं। ऑफर किया, ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। तो टीचर्स क्या करेंगे? 100% लगाव मुक्त, बोलो हाँ या ना। फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। बाप दादा को तो अपने टीवी में बहुत नई नई बातें दिखाई देती हैं। अभी 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो अब तक जो बातें नहीं हुई थी वो नए नए खेल में बहुत दिखाई देती हैं। इस सीजन में एक एक वर्णन करेंगे, लेकिन याद रखना, अगर किसी के प्रति भी स्वप्न मात्र भी लगाव हो, स्वार्थ हो, तो स्वप्न में भी समाप्त कर देना। कई कहते हैं कि हम कर्म में नहीं आते, लेकिन स्वप्न आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वप्न, लगाव का स्वप्न आता है, तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। कई कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया, तो चेक करो। सोने समय बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल देकर खाली बुद्धि हो करके नींद की। ऐसे नहीं कि थके हुए आए और बिस्तर पर गए, ये अलबेलापन। चाहे विकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया, लेकिन ये अलबेलेपन की सजा है, क्योंकि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले करो और अपनी बुद्धि को खाली करो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ। अकेले नहीं सो। अकेले सोते हो ना, तभी स्वप्न आते हैं। अगर बाप के साथ सोवो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते। लेकिन फरमान को नहीं मानते हो, तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। फरमान के बदले क्या मिलता है? अरमान, दुख। सुबह को उठ करके दिल में अरमान होता है ना कि मेरी पवित्रता स्वप्न में खत्म हो गई। ये कितना अरमान है, कारण है अलबेलापन। तो अलबेले नहीं बनो। जैसे आया वैसे यहाँ वहाँ की बातें करते करते सो जाओ, क्योंकि समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो व्यर्थ ही होते हैं। कई कहते हैं और तो टाइम मिलता ही नहीं। जब साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेन देन करते हैं, लेकिन कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोना नहीं। ये अलबेलापन, ये फरमान को उल्लंघन करना है। अगर और टाइम नहीं और जरूरी बात है तो सोने वाले कमरे में नहीं, लेकिन कमरे के बाहर 2 सेकंड में एक दो को सुनाओ, सोते सोते नहीं सुनाओ। कई बच्चों की तो आदत है, बाप दादा तो सभी को देखते हैं सभी को, है ना, कि सभी को देखते हैं ना कि सोते कैसे। 1 सेकंड में बाप दादा सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं। 1 सेकंड में देख लेते हैं सारे विश्व।
और टीवी से देखते हैं कि सो कैसे रहे, बात कैसे कर रहे हैं। सब बाप दादा देखते हैं कि बाप दादा को तो 1 सेकंड लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। हर एक सेंटर, हर एक प्रवृत्ति वाले सब का चक्कर लगाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ सेंटर का, आपके घरों का भी टीवी में आता है। तो जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य समय भी अच्छा हो जाएगा। अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा, समझा। और बातें करते करते कई तो 12 साढ़े 12 भी बजा देते, मस्त होते, इनको टाइम का पता ही नहीं। और फिर अमृत वेले उठकर बैठते हैं तो आधा समय निद्रा लोक में और आधा समय योग में। क्योंकि जो अलबेले होकर सोए तो अमृत वेला भी तो अलबेला होगा ना। ऐसे नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता ही नहीं, हमको तो कोई देखता ही नहीं है, बाप दादा देखता है। ये निद्रा भी बहुत शांत व सुख देती, इसलिए मिक्स हो जाता है। अगर पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा था। देखो, नींद को भी आराम कहा जाता है। अगर कोई बीमार भी होता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं आराम करो। आराम क्या करो? नींद करो टाइम पर। तो निद्रा भी आराम देने वाली है, फ्रेश तो करती है ना। तो टाइम नींद से फ्रेश होकर उठते हैं ना तो कहते हैं आज योग में बहुत फ्रेश हो गया। अच्छा, सभी दूर दूर से आए हैं, जो इस ग्रुप में पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बड़ों से और ही प्यारे होते हैं, लेकिन जो नए नए आए हैं वो मेकअप करना, मतलब अपनी कमियों को पूरा करना। जो बड़ों ने 10 साल में किया वो आप 10 दिन में करना। और कर सकते हो, क्योंकि बाप दादा समझते हैं कि जब नए नए आते हैं ना तो उमंग उत्साह बहुत होता है। और जितने पुराने होते हैं तो समझ गए पुराने, इसलिए कहने की जरूरत क्या है। सभी नए, चाहे कुमारियां हैं, चाहे कुमार हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, प्रवृत्ति वालों को तो इन सभी महात्माओं को चरणों में झुकाना है। सब आपके गुण गाएंगे कि ये प्रवृत्ति में रहते भी निर्विघ्न पवित्रता के बल से आगे बढ़ रहे। एक दिन आएगा जो आप सबके आगे ये महात्माएं झुकेंगे, लेकिन अपना वायदा याद रखना, लगाव मुक्त रहना। अच्छा, टीचर्स तो हर बात के निमित्त हैं, हो ना निमित्त, ये बात पक्की है ना। टीचर्स का अर्थ ही है निमित्त। तो अभी भी इस वर्ष लगाव मुक्त बनने में टीचर्स नंबर 1 निमित्त बने। ठीक है, पक्का, ताली बजाओ। बाप दादा भी आप टीचर्स के प्रति
विशेष ताली बजाता है। अच्छा, कुमारियां कुमारियां हाथ उठाओ। कुमारियां क्या करेंगी? कुमारियों को अपने जीवन का स्वयं स्वयं का मित्र बन स्वयं स्वयं का मित्र बन निर्बंधन बनाने नंबर 1 जाना चाहिए। अपना मित्र बनो खुद, बस किसी और को अपना मित्र मत बनाओ दूसरे को। नंबर 1 जाना चाहिए। इन कुमारियों की लिस्ट इकट्ठी करो, फिर देखेंगे कि सचमुच कितनी निर्बंधन बनती है। कुमारियां अगर समझती हो कि हम निर्बंधन होकर सेवा में निमित्त बनेंगे तो हाथ उठाओ। इनों की ट्रेनिंग रखेंगे। अभी तो ज्ञान सरोवर में भी रखते हैं। तो कुमारियां क्या बनेंगी? निर्बंधन, ना मन का बंधन ना संबंध का बंधन, डबल बंधन से मुक्त। अच्छा, कुमार कुमार हाथ उठाओ। कुमार तो बहुत हैं, तो कुमार क्या विशेषता दिखाएंगे? कुमार ऐसे अपने को तैयार करो, चाहे अपने अपने स्थान पर हो, लेकिन जहां भी हो वहां अपने को ऐसा तैयार करो जो आपका 400-500 का ग्रुप बना करके गवर्नमेंट के इन बड़े बड़े लोगों से मिलाएं कि देखो कि ये इतने यूथ विश्व की सेवा इतने यूथ विश्व की सेवा के लिए या भारत की सेवा के लिए डिस्ट्रक्शन का काम ना कर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो ऐसा ग्रुप बनाओ जो कितने टाइम में अपने को तैयार करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट यूथ को आगे रखना चाहती है, लेकिन उनको ऐसे यूथ मिलते नहीं। और और बाप के पास तो है ना। तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट इस इस हलचल वाली गवर्नमेंट के आगे एक प्रैक्टिकल मिसाल प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट इस हलचल वाली गवर्नमेंट के आगे एक प्रैक्टिकल मिसाल दिखा सकती है, लेकिन कच्चे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं आप कहो हम तो बहुत अच्छे चलते हैं और आपके साथी जो हैं वो रिपोर्ट करें कि नहीं, ये तो ऐसे ही कहता है। ऐसे नहीं, पवित्रता के लिए बिगड़ते हैं वो बात अलग है, लेकिन दिव्य गुणों की धारणा में आपका प्रभाव घर वालों के ऊपर पड़ना चाहिए। समझा? तो समझते हैं हम डायमंड जुबली तक तैयार हो जाएंगे। तो जो समझते हैं कि डायमंड जुबली तक हम क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे, तो वो हाथ उठाओ। अभी थोड़े कम हो गए। हाथ उठाने वाले क्या हो गए? कम। अच्छा, टीचर्स रिपोर्ट देना इस डायमंड जुबली के बीच में, एंड में नहीं। गवर्नमेंट को यूथ दिखाएं। अभी तो 8 मास है, तो 8 मास ठीक हैं, ठीक है।
अधर कुमार अधर कुमारियां, अधर कुमार अधर कुमारियां क्या करेंगे? वैसे प्रवृत्ति वालों को एक नया सबूत देना चाहिए। जो घर में है, आपकी फैमिली है, किसके 4 बच्चे हैं, किसके 8 होंगे, किसके 2 होंगे, जो भी है, लेकिन हर प्रवृत्ति वाले अपने बच्चों का ऐसे मूल्य सिखाकर तैयार करें जो बच्चों को ऐसी धारणा वाला ग्रुप सैंपल हो। जो कॉलेज स्कूल के पढ़े हैं उनके आगे उन बच्चों को दिखाएं। प्रवृत्ति वालों को अपने बच्चों के ग्रुप को तैयार करना चाहिए। जो किसी से भी रिपोर्ट पूछे, चाहे उसके टीचर से पूछे, चाहे उसके मोहल्ले के दोस्तों से पूछे, सब उसकी रिपोर्ट अच्छी दे। ऐसे नहीं आप कहो बहुत अच्छे हैं और टीचर कहे कि ये तो पढ़ते ही नहीं, ऐसे नहीं। तो प्रवृत्ति वालों को ऐसे बच्चे तैयार करने चाहिए। ज्ञान में आते हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन उन्हों को थोड़ा और अटेंशन दिलाकर ऐसा ग्रुप तैयार करो तो एजुकेशन का सर्टिफिकेट वह बच्चे हो जाएंगे। नहीं तो एजुकेशन वाले कहते हैं ना, आप सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो आप कहो सर्टिफिकेट देखो ये चैतन्य है। आप कागज का सर्टिफिकेट देते हो, हम आपको चैतन्य का सर्टिफिकेट दिखाते हैं। समझा? ऐसे ही डायमंड जुबली। हाँ जी, बाबा ये किसके लिए बोल रहे हैं? टीचर्स के लिए वो ऐसे बच्चे तैयार करने चाहिए या पेरेंट्स को? पेरेंट्स को। अपने बच्चों को तो तैयार करो ना। ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी, डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है। जो गवर्नमेंट की आंख खुले कि ये क्या है, किसी कार्य में वो ना कर नहीं सकते और ही ऑफर करे, और ही ऑफर करे। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे, उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां चलाए। ऐसे मांगनी की थी ना, तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करे कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते। ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना, ये है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा है, याद है इस साल का क्या वायदा है? लगाव मुक्त। तभी ये सभी हो सकता है। अभी भी बच्चों को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा? अभी भी बच्चों को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा? आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, डबल विदेशियों में बाप दादा को
उसमें भी विशेष ब्रह्मा बाप को डबल प्यार। क्यों क्यों डबल प्यार है बताओ? समझते हो? डबल प्यार है। क्यों डबल प्यार है? लौकिक अलौकिक डबल काम करते हैं। अच्छा जवाब दिया। लेकिन और भी हैं। ब्रह्मा बाप को डबल विदेशियों से विशेष प्यार इसलिए है कि ब्रह्मा बाप हर कार्य में क्विक एग्जाम्पल स्वयं भी रहे और बच्चों को भी बनाया। तो डबल विदेशी आते ही कोर्स किया, थोड़ा सा पक्के हुए और सेंटर खोल देते हैं। ऐसे करते हो ना? इन्हों की तो बहुत ट्रेनिंग होती है, लेकिन डबल विदेशी सेवा में क्विक एग्जाम्पल है। तो ब्रह्मा बाप को ऐसे बच्चों का बहुत समय से आह्वान था कि ऐसे बच्चे निकले। तो डबल विदेशी सेवा में ज्यादा टाइम नहीं लगाते, जल्दी लग जाते हैं। कितना भी बिजी होते हुए भी सेवा का शौक अच्छा रहता है। अभी भी ये म्यूजियम बनाने के लिए आए हैं। ज्ञान सरोवर में 5 डबल विदेशी भाई बहनें म्यूजियम बना रहे हैं। देखो डबल विदेशियों की विशेषता है, तब तो विदेश से खास आप लोगों को बुलाया है। विशेषता तो है ना? ये पूरा ग्रुप अच्छा है। देखो विशेष आत्माएं हो गए ना, विशेष कार्य के लिए आपको बुलाया गया तो विशेष आत्माएं हो गए। जैसे वैसे बाप दादा को तो अच्छे लगते ही हो, शिव बाबा को भी अच्छे लगते हो, लेकिन ब्राह्मण परिवार को भी अच्छे लगते हो। आप लोगों को देखते हैं ना, तो यहाँ भारत वालों को भी नशा रहता है कि देखो हमारा सिर्फ भारत में नहीं विश्व में है, तो सभी के सिक्की लदे हो। अच्छा, म्यूजियम बनाने वाले ग्रुप को बाप दादा ने सम्मुख बुलाया। ये भी ड्रामा अनुसार विशेष वरदाता का वरदान मिलता है। कोई भी आर्ट है तो आर्ट वरदान समझकर कार्य में लगाओ। ये बाप का वरदान ड्रामा अनुसार विशेष निमित्त बना है, तो उससे कार्य सहज और सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे है ना? तो विशेष वरदानी आत्माएं हैं, उसको उसी विशेषता से कार्य में लगाते रहो। बाप का वरदान है ये सदा स्मृति में रहे, तो आपके सिर्फ हाथ काम नहीं करेंगे, लेकिन बाप की शक्ति आपके हाथों के साथ काम करेगी। बहुत अच्छा है। अच्छा, अहमदाबाद महादेव नगर सेवा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर जिन 19 कुमारियों का समर्पण समारोह मनाया गया, वे सब बाप दादा से मिलने मधुबन में आई हैं। उन्हें बाप दादा ने सम्मुख बुलाया। देखो कुमारियों की वैसे भी महिमा है। भक्ति मार्ग में आप सभी ने कुमारियों के चरण भी धोए होंगे, पूजा भी की होगी, और सभी यही कुमारियां आप सभी को परमात्म मिलन और परमात्म वर्षे के अधिकारी बना रही है। सभी कुमारियां पक्की हो। फोटो तो निकला हुआ है, कोई कच्चा तो नहीं, कोई पुरानी दुनिया में तो नहीं चले जाएंगे, पक्के हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिक्की लदे आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिल्लर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले, रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा है उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टाइप करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर। केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।